मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सतगुरुदेव संत गोपीदास साहिब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी परमात्मा के निमी प्रेमी भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। जैसा कि आप लोगों को प्रियंका जी ने बताया कि साहेब बंदगी एक अनूठा अभिनंदन है। जैसे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग हम लोग अंग्रेजों से ले लिए, साहिब बंदगी इंडिया का शब्द है, हिंदी का शब्द है। बंदगी शब्द संस्कृत से आया है, वंदना से। इसको ग्रहण कर सकते हैं। ये एक ऐसा अभिनंदन है जो बराबरी को दर्शाता है। आप किसी को प्रणाम करते हैं तो आपको प्रणाम भी बोल सकता है, नहीं तो खुश रहो भी बोल देता है। मतलब कि आप प्रणाम बोल दिए तो अगला समझ सकता है कि वो बड़े पोजीशन पर है, वो आपको आशीर्वाद दे सकता है। लेकिन साहेब बंदगी बोलने से आशीर्वाद नहीं होता है। आशीर्वाद तो होगा ही दिल से, लेकिन जवाब इसका आशीर्वाद में नहीं होकर साहेब बंदगी ही जवाब है इसका जी। एक तरफ तो ये बराबरी को दर्शाने वाला अभिनंदन है, दूसरे तरफ साहेब का मतलब होता है परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द। आप परमात्मा के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द से वाकिफ हैं। परमात्मा को साईं भी बोला जाता है, मालिक भी बोला जाता है, स्वामी भी बोला जाता है, भगवान भी बोला जाता है, ईश्वर भी बोला जाता है, गॉड बोला जाता है, अल्लाह बोला जाता है, खुदा बोला जाता है। तो आप अल्लाह बोलते होंगे कई बार भगवान के लिए तुलना करने में, खुदा भी बोलते होंगे, गॉड भी बोलते होंगे। आज से एक पर्यायवाची शब्द साहब जान लीजिए। साहब का मतलब जी एक शब्द पूछ ले बीच में, एक बार हाँ, एक हाँ। शब्द पूछ ले। बहुत लोग ओम शांति बोलते हैं, बहुत जी। लोग जय श्री कृष्णा बोलते हैं, बहुत जी। लोग श्री जय श्री श्याम बोलते हैं, जी राधे राधे बोलते हैं। जी जी तो फिर वो मतलब क्या अलग इससे क्या मतलब कौन सही कौन गलत, किसको क्या समझे हमको समझ में अब देखिए, हम गलत तो नहीं बोलेंगे किसी को, क्योंकि वो भी एक अभिनंदन ही है, वो अपना तरीका है। हम साहेब बंदगी हम क्यों बोलते हैं ये हम बता रहे हैं। पहला चीज़ तो कि ये भारतीय संस्कृति का है, दूसरा चीज़ कि इसमें बराबरी है, तीसरा चीज़ कि साहब का मतलब परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द है, कोई खास नाम नहीं हुआ ये, है ना। जैसे कृष्णा बोलते हैं तो ये हिंदुओं के इष्ट देवता हुए कृष्ण भगवान। आप एक मुसलमान को अगर बोलते हैं राधे राधे तो फिर वो मुसलमान आपको तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है हम लोग, क्योंकि राधा ये पर्टिकुलरली मतलब हिंदुओं का की देवी कहिए उनको, या पूज्य कहिए राधे कृष्ण को। या आप जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम को लेकर तो ऐसा स्थिति हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की एक सभा राजस्थान में चल रही थी। वहाँ पर वहाँ के कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगाने लगे और यहाँ तक कि भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। तो कांग्रेस की एक सांसद बोली, ये सब नारा मत लगाओ, कांग्रेस पार्टी वाला नारा लगाओ। ये स्थिति हो गया है जय श्री राम और भारत माता की जय का। मुसलमान लोग से भारत माता की जय कहलवाना बहुत मुश्किल है। वो कहता है कि हम मानते ही नहीं है कि देश माता हो सकती है। तो ये कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया गया है। तो कांग्रेस की जो सांसद है वो कौन सा नारा चाह रही थी? कांग्रेस पार्टी का कौन सा नारा है? सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। भारत माता की जय कांग्रेस पार्टी का नारा अब नहीं रह गया। जय श्री राम कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध है, ये इसको बीजेपी का बना दिया गया है, जबकि क्या श्री राम बीजेपी के हैं? तो उसी तरह से कृष्ण और राधा ये हिंदू के केवल नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया है कि आप हरे कृष्ण बोलिएगा तो जो मुसलमान है उसको प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये हिंदू वाला बात बोल रहा है। राधे राधे के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अभी एक शो हम देख रहे थे जिसमें एक मुसलमान था आया हुआ उस शो में, टीवी शो में। तो उसको बोला कि ठीक है आप लोग जो सब धर्म की बात करते हैं तो आप जरा जय श्री राम बोल के दिखाइए। वो मुसलमान को बोला तो बोला जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम 5 बार बोला। तो खूब ताली बजा।
तो हम भी सोचे कि अरे तो बोल रहा है तो क्या दिक्कत है। बोला जय सिया राम बोलेंगे लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे। हैं? बताइए, क्योंकि बीजेपी वाले जय श्री राम बोलते हैं तो वो जय श्री राम नहीं बोलेगा। क्यों? आप लोग जय श्री राम बोल करके दंगा में भी जय श्री राम बोलते हैं। तो वहां पर बोला कि तो अल्लाह अकबर जो हमास का आतंकवादी काट रहा था जब इजरायली यहूदी को, तो अल्लाह अकबर बोल रहा था, तो तुम अल्लाह अकबर बोलना छोड़ दोगे? तो सवाल कहने का मेरा मतलब है कि विवाद होता है, लेकिन साहब शब्द किसी खास धर्म या संप्रदाय के भगवान का नाम नहीं है। साहब एक पर्यायवाची है जिसका मतलब होता है सौ से सभी, ह से हृदय और ब से विद्यमान। सभी के हृदय में जो विद्यमान है उसी को साहब कहते हैं। तो कौन हो सकता है जो सभी के हृदय में विद्यमान हो? वो आपका राम भी है ना, आपका कृष्ण भी है, उसका अल्लाह भी है, उसका ईसा मसीह भी है। सब तो जो परमात्मा अगर कोई है वास्तव में तो सबके हृदय में विद्यमान है। वही परमात्मा है। जो सबके हृदय में विद्यमान नहीं, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता है। अगर कोई सोचता है कि हमारा भगवान अलग है, उसका भगवान अलग है, तो निहायत ही मूर्ख किस्म का व्यक्ति मेरे हिसाब से वो हो रहा है कि तो भगवान का मतलब ही गलत हो गया ना। भगवान एक सार्वभौमिक शब्द है, मतलब जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। हिंदू का मालिक, मुसलमान का मालिक, क्रिश्चियन का मालिक अलग अलग होगा क्या? मैंने एगो ब्रह्मा जी हैं जो हिंदू लोग का रचना करते हैं, अब मुसलमान का रचना करने के लिए कोई और जो है मोहम्मद करके कोई है अलग, और क्रिश्चियन का रचना करने के लिए जोसेफ करके कोई बैठा हुआ है। अलग अलग फैक्ट्री है क्या? उसी तरह से विष्णु भगवान हिंदू लोग का पालन करते हैं केवल चुन चुन करके, और मुसलमान का पालन पोषण विष्णु भगवान नहीं करते। अरे हिंदू मुसलमान तो छोड़ो, कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा सबका लालन पालन विष्णु भगवान करते हैं। लेकिन मुसलमान को आपत्ति होगा, हम नहीं मानेंगे तेरा विष्णु भगवान को। तेरा विष्णु भगवान क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कर रखा है कि मेरा विष्णु भगवान। अरे नाम कुछ भी लो, कॉन्सेप्ट तो सही होना चाहिए तुम्हारे पास भगवान का जी। तो भगवान का कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? सार्वभौमिक, जो सबका मालिक है वही भगवान कहला सकता है। हिंदू का मालिक भगवान नहीं कहला सकता है, मुसलमान का मालिक भी भगवान नहीं कहला सकता है। तो ये लोग का ये जो सांप्रदायिक लड़ाई है ना, ये आपस में ही कंफ्यूज लोग हैं ये, और ये लोग खुद ही ऐसा करते हैं कि लड़ाई हो। ये लड़ाई चाहने वाले लोग हैं, क्योंकि इन्हें धर्म से और परमात्मा से लेना देना ही नहीं है। इनका राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ है, सामाजिक स्वार्थ है इनका। और इसीलिए कोई संत को बताइए, कोई संत की वाणी बताइए जो संत में लड़ाई होता हो। संतों की वाणी क्या है? जिस गोस्वामी तुलसीदास को हिंदू संप्रदाय कहता है कि हम लोग के प्रवर्तक हैं, और रामचरितमानस को हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, आज उसी रामचरितमानस को लेकर विवाद किया जा रहा है। कौन लोग विवाद कर रहे हैं? जो जातिवादी लोग हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं जात के नाम पर, वो आज रामचरितमानस का उस तरह का दोहा को उद्धृत कर रहे हैं जिसमें जातिवाचक कुछ बातें बोली गई हैं। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, वो तो वही समझ पाएंगे ना। आज आप उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप रामचरितमानस में बाकी चीजें जो उन्होंने कही है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में, जो हिंदू का धर्म ग्रंथ है, जिनको हिंदू धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है, मध्यकालीन भारत में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो आपको मालूम है कि कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया जी, कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हिंदू हो जी। ऐसे ऐसे मुस्लिम बादशाह हुए जो हिंदुओं का जनेऊ जला करके चाय बनाया करते थे कि हम उसमें बनाएंगे जनेऊ को जला करके। और जनेऊ माने ये नहीं कि जनेऊ ले आओ, मार करके उसका जनेऊ लाओ, ऐसा होता था। तो हिंदू धर्म विनाश के कगार पर था, सब तरफ इसके संस्कृति को, सभ्यता को बर्बाद किया जा रहा था। उस समय गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान राम का चरित्र चित्रण
ऐसा किया जो पूरे भारतवर्ष में उसका एक प्रभाव पड़ा, और भगवान राम को लेकर के हिंदू लोगों में एक यूनिटी आई। आज आप देखेंगे उत्तर से लेकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भगवान राम के बारे में कहीं विवाद नहीं है। लोग मानते हैं उनको, अलग अलग भाषा में रामायण की रचना की गई है। तो वो गोस्वामी तुलसीदास जो एक संत हुए, वो रामचरितमानस में क्या कहते हैं, दया धर्म का मूल है। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हिंदू जो है वो धर्म का मूल है, उन्होंने तो नहीं कहा कि सनातन जो है वो धर्म का मूल है। तो संतों की वाणी देखिए और राजनीतिक करने वाले लोगों की वाणी देखिए। आज राजनीति करने वाले क्या कहते हैं, हिंदू धर्म जो है हमारा ये सबसे पुराना है, हमको कोई ज्ञान नहीं दे सकता है, हम सबसे ज्ञानी हैं। सनातन धर्म जो है हमारा चला आ रहा है, ये इस्लाम तो अभी आया है, वो तो अभी आया है क्रिश्चियन, ये सब धर्म है क्या, ये सब सबके पास ज्ञान। इस तरह से दूसरे को तुच्छ और नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप दूसरे को नीचा दिखाइएगा तो बदले में आपको क्या मिलने वाला है, पूजा होगा क्या, नीचा ही दिखाया जाएगा। इसीलिए वो लोग भी चुन चुन करके हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें बोलते हैं, और इसका फायदा किनको मिलता है, जो धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। संतों की वाणी ऐसी नहीं होती है। संत जानते हैं कि सब धर्म एक ही है, धर्म तो एक ही है, मानव का धर्म एक ही हो सकता है, वो है मानवता। मानवता से हट करके आप क्या धर्म बता सकते हैं एक मानव के लिए? धर्म का मतलब क्या होता है? संस्कृत में कहा गया है धारयति स धर्म। धर्म वो है जिसका हम धारण करना चाहिए, हमें जो धारण करने योग्य जो है वही धर्म है। तो एक मानव को क्या धारण करना चाहिए? हिंदू, सत्य, मुसलमान, क्रिश्चियन, ये कोई धारण करने का शब्द है क्या? हिंदू को हम क्या धारण करेंगे भाई? हम दया को धारण करेंगे ना, हम सत्य को धारण करेंगे ना, हम क्षमा को धारण करेंगे ना, हम परोपकार को धारण करेंगे ना, हम सहनशीलता को धारण करेंगे ना। तो धारण करने का जो चीज है उसको तो धर्म कहते हैं। तो धर्म क्या हुआ? दया, सत्य, अहिंसा। कहा गया ना, अहिंसा परमो धर्म। सबसे परम धर्म क्या है? अहिंसा। एक तरफ गौतम बुद्ध कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, और गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, और गोस्वामी तुलसीदास ही कह रहे हैं धर्म न दूसर सत्य समाना। ये संत की वाणी है। गौतम बुद्ध महान संत हुए, उनकी वाणी है, महात्मा गांधी की वाणी है। और ये समाज में लड़ने लड़ाने वालों की वाणी क्या है? हिंदू धर्म, इससे बढ़कर कोई नहीं है, सनातन धर्म, क्योंकि उनको लड़ाई कराना है। तो आप संतों का सुनना चाहते हैं कि राजनीति करने वालों का सुनना चाहते हैं? संतों का। तो संतों की वाणी यही है। तो साहब शब्द जो है ये किसी संप्रदाय विशेष का शब्द नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष के इष्ट का शब्द नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये कबीर पंथ का शब्द है। कबीर पंथ का शब्द होता तो उसमें ये होना चाहिए ना, कबीर को बंदगी, तब ना कबीर पंथ का शब्द होता। ये तो साहेब बंदगी है। साहब मतलब सभी के हृदय में जो विद्यमान है, जो परमात्मा है, जिसको तुम साईं कहो, स्वामी कहो, भगवान कहो। तुमको साहेब बंदगी से प्रॉब्लम है तो तुम भगवान बंदगी करो, तुम परमात्मा बंदगी करो। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हम व्यक्ति को बंदगी नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के हृदय में जो परमात्मा है उसको बंदगी कर रहे हैं। वो परमात्मा का नाम कुछ भी हो सकता है। आप कहेंगे कि जब परमात्मा को ही बंदगी कर रहे हैं तो हम जय श्री राम बोल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम? तो पहला प्रॉब्लम तो है कि आप राम का जय जयकार कर रहे हैं, पहला प्रॉब्लम है। आप राम को बंदगी करिए, प्रणाम जो है आप राम को प्रणाम करिए ना, कि तुम्हारे अंदर जो राम है उसको हम प्रणाम करते हैं, वो सही है। हाँ, तो जय करने से क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि भगवान की जयकार करने की जरूरत हमें है क्या? और भगवान जय और पराजय से युक्त होते हैं क्या? नहीं, तो मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन अब लोग करते हैं, उनको करने दीजिए। वो तो याद करने का एक तरीका है।
बंदगी कहाँ है उसमें? जी, उसमें बंदगी तो नहीं है ना। नहीं। यहाँ तो बंदगी की बात हो रही कि जब कोई मिलता है तो उसका अभिनंदन कैसे करें। तो हमारा हाथ जोड़ करके प्रणाम करने का जो संस्कृति है, तो इसमें हाथ जोड़ करके हम परमात्मा को प्रणाम करें तो कितनी अच्छी बात है। जी। तो इसमें एक साथ क्या हुआ, साहेब बंदगी बोले तो आप परमात्मा को बंदगी किए। दूसरी बात, आप उस व्यक्ति को एहसास करा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा है। अब बदले में वो साहेब बंदगी बोला तो क्या हुआ, आपके अंदर को परमात्मा को बंदगी किया। एक साथ आप परमात्मा को याद भी कर लिए, परमात्मा को बंदगी भी कर लिए, उस व्यक्ति को भी ग्रेट फील कराए, आप भी ग्रेट फील हो। और साहब सब तो हम लोग बोलते ही रहते हैं, ड्राइवर साहब। तो ड्राइवर के आगे साहब लग गया तो ड्राइवर का ऊंचा हो गया कि नहीं। डॉक्टर साहब है कि नहीं। कोई बड़े पद वाले लोग रहते तो उनका जो अंडर में काम करता रहता, साहब है, हमारे साहब है। वही तो मालिक का स्वरूप है वो। एक पर्यायवाची शब्द है, एक सम्मान का शब्द है, वही साहेब बंदगी है। तो इसको आप चाहें तो अपना सकते हैं। अभी तक आपको जानकारी इसके बारे में नहीं थी, आज जानकारी मिल गई। इसको अपनाना कम से कम गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग से तो बेहतर जरूरी होगा। अच्छा शब्द है। तो आज पूर्णिमा का दिन है, और पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले पोजीशन में आती है। इससे चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के ऊपर काम करता है वो सबसे हाई लेवल पर होता है, और इस कारण से समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। और ग्रंथों में कहा गया है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अब देखिए, हम लोग के शरीर में भी 70% पानी है। जीव विज्ञान कहता है कि 70% से अधिक पानी हमारे शरीर में है। पूरे शरीर में ब्लड का जो संचार हो रहा है, वो ब्लड में भी 80% पानी है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो समुद्र पर पड़ता है तो ज्वार भाटा आता है, तो हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे अंदर आवेग उत्पन्न होते हैं, और वो बड़े लेवल के आवेग उत्पन्न होते हैं। तो जैसे ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहता है तो उनको क्या कहा जाता है कि नमक कम कर लीजिए। इसलिए पूर्णिमा व्रत में नमक त्याग दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन नमक आप नहीं लेते हैं दिन भर। दूसरा चीज कि अपने अंदर जो आवेग उठ रहा है उसको शांत करने के लिए हमें अपने को स्थिर रखने की जरूरत है। यही पूर्णिमा व्रत का असली चीज है कि हम शांत रहें, स्थिर रहें और परमात्मा को याद करें, ताकि हमारे अंदर का आवेग ज्यादा बढ़े नहीं। क्योंकि आवेग बढ़ता है तो क्या होता है, वो विकारों के रूप में निकलता है। तो उससे हम बच सकें, इसके लिए हम आज के दिन अनाज जो है वो दिन भर नहीं खाते हैं। अनाज में क्या है, कैलोरी ज़्यादा है। नमक क्या है, बीपी बढ़ाता है, और अनाज में कैलोरी ज़्यादा है। तो हमारा बॉडी शांत रहे इसके लिए हम फलाहार करते हैं। और भूखे क्यों नहीं रहते हैं? बहुत लोग उपवास का मतलब समझते हैं भूखे रहना। भूखे इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। सही माने में भूखे भजन नहीं होता है, क्योंकि भूख जब लगी रहती है ध्यान पेट में रहता है। और भजन का मतलब है ध्यान परमात्मा में लगाना। तो जब पूर्णिमा के दिन हम लोग रेगुलर कुछ न कुछ खाते रहते हैं ताकि भूख जो है ना वो हमको आकर्षित ना करे। लेकिन कैसा चीज खाते हैं जो हमारे बॉडी में आवेग को ज्यादा बढ़ावा ना दे। और क्या करते हैं हम लोग उस दिन जो हमारा धर्म है, सत्य, अहिंसा, क्षमा, सहनशीलता, इस पर केंद्रित रहते हैं, अपना ध्यान परमात्मा में केंद्रित करते हैं। अब ये काम क्या पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए क्या? नहीं, ये तो हर दिन करना चाहिए। लेकिन आप हर दिन तो कर नहीं पा रहे, तो कम से कम एक दिन तो करिए। तो वो दिन पूर्णिमा ही क्यों? क्योंकि उस दिन रिस्क ज्यादा है, इसीलिए उस दिन ज्यादा आपको सजग रहने का जरूरत जी है कि नहीं? जी। जैसे ये अपार्टमेंट है, अभी आपको खबर मिले कि फलाने मकान में कल चोरी हुआ है, तो आप आज अपने गार्ड को बहुत टाइट करने लगिएगा। देख भाई चोरी वोरी हो रहा है,
थोड़ा सजग रहो, अलर्ट रहो। और फिर क्या होता है, कुछ समय बाद धीरे धीरे आप भी रिलैक्स हो जाते हैं और गार्ड भी रिलैक्स हो जाता है। अभी एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी पर हम लोग का एक सेमिनार चल रहा था, तो उसमें बहुत अच्छा बात बताया कि आप देखिएगा कि अधिकतर आतंकवादी घटनाएं पर्व त्योहार के समय होता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि इस समय में सुरक्षा व्यवस्था थोड़ा लूज पड़ेगा। अभी देखिए हमास जो इजराइल पर आक्रमण किया, वो इजरायली लोगों का पर्व त्योहार था, वो लोग पर्व त्योहार मना रहे थे। तब इतना शक्तिशाली देश का बॉर्डर से घुस गया और कितना घंटा तक कोहराम मचाता रहा इजरायली आर्मी, समझ नहीं पाई। जब तक समझा उन लोग तब तक बहुत कुछ हो गया था। तो सुरक्षा कवच कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो पूर्णिमा के दिन ज्यादा उसकी जरूरत है, इसलिए पूर्णिमा व्रत करते हैं। पूर्णिमा व्रत मुक्ति का व्रत है। तो मुक्ति का व्रत पूर्णिमा के दिन ही क्यों? क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन है वो सत्य का दिन है। तो क्या बाकी दिन झूठ का दिन है? नहीं। सत्य प्रकट रहता है। सत्य जो है वो इस संसार में आकर के दो हिस्सा में परिणत हो गया है। एक उसका रूप है जो सत्य है, और उसका एक रूप है जो माया है, जो भ्रम है, जो सत्य का एहसास दिलाता है। तो ये दो भाग में सत्य बट गया। तो भ्रम जो है वो अंधकार का सूचक है, या अंधकार कहिए, भ्रम का सूचक है। तो आप देखिएगा कि 30 दिन में बाकी दिन जो है, उस दिन में तो प्रकाश रहता है, लेकिन रात अंधेरा रहता है। एक आदमी हमसे पूछा कि अमावस्या के दिन भी तो चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आता है। देखिए लोग कितना पॉइंटेड क्वेश्चन करते हैं। तो अमावस्या व्रत क्यों नहीं करते हैं? पूर्णिमा व्रत क्यों करते हैं? है कि नहीं? कोई जवाब देगा इसका? अमावस्या के दिन रात को पूरा अंधेरा रहता रात है। पूरा अंधेरा रहता है। जी। इसका मतलब वो दिन द्वैत का दिन है। और मतलब आधा दिन प्रकाश रहा तो आधा दिन एकदम अंधकार है। जी। और वो अंधकार धीरे धीरे कम होते होते पूर्णिमा के दिन पूरा रात प्रकाशित रहता है। यही सत्य का दिन हुआ इसलिए। और बाकी दिन क्या है? मिला हुआ है। हाँ, प्रकाश भी है तो कुछ तो अंधेरा, जैसे पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले क्या होगा, कुछ घंटा अंधकार है, लेकिन पूर्णिमा के दिन पूरा कंप्लीट प्रकाश है। तो सत्य का दिन है, इसलिए सत्य व्रत करते हैं, और सत्य व्रत करके ही मुक्ति मिल सकता है। और व्रत जो करते हैं वो फल की इच्छा के लिए करते हैं। आप जो भी जितना व्रत जानते हैं, आपके आसपास लोग करते हैं, चाहे वो सोमवारी हो, बृहस्पतिवारी हो, शनिवारी हो, इतवारी हो, जो भी हो, तीज हो, जिउतिया हो, जो करता है उससे पूछिए क्यों करते हैं? हाँ, तीज करते हैं ना अपना पति के लिए, जिउतिया करते हैं अपना बच्चा के लिए, ये करते हैं भाई के लिए, वो करते हैं इसके लिए। सब में स्वार्थ जुड़ा हुआ है, सब में कुछ चाहना जुड़ी हुई है, कुछ पाने का। लेकिन पूर्णिमा व्रत आप क्यों कर रहे हैं? अपने को नियंत्रित रखने के लिए, अपने को सही रखने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए, सत्य के प्रति अपने प्रेम के लिए। ये सत्य का दिन है, आनंद का दिन है। हम शांत रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो आपका जीवन जब तक सत्य से पूरी तरह से मैं नहीं हो जाएगा, सत्य मैं नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मुक्ति थोड़ी मिलने वाली है। नहीं। मुक्ति चाहिए किस चीज से? झूठ बुराइयों से, असत्य से, जी, गलत आचरण से, चिंता से, डर से, यही सबसे मुक्ति चाहिए ना। तो जब तक आपके जीवन में सत्य नहीं होगा, आपके जीवन में डर तो रहेगा ही, आपके जीवन में चिंता रहेगा ही, आपके जीवन में भ्रम रहेगा ही, तो आपका जीवन मुक्त कैसे होगा? तो पूर्णिमा व्रत मुक्ति का व्रत है। अब सवाल है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग क्यों कम हैं? अभी विद्या जी जो है बहुत लोगों को बुलाई, ये अपार्टमेंट से भी बहुत लोगों को बुलाई होंगी। और जो आए सो भी, कौन आए अपार्टमेंट से? एक तो वो दिख रहे हैं, 2-3 को चली गई। एक ही जना है ना? अच्छा, दोनों इसी अपार्टमेंट के हैं। बताइए, इस अपार्टमेंट में सत्संग हो रहा है, क्या समझ के आदमी नहीं आया? सत्संग, कोई आया होगा, उपदेश वगैरह देगा, कहाँ होगा जाके? वही कह देते फलनवा भगवान का कथा है,
अच्छा तक कम से कम प्रसाद तो ले लेना चाहिए, प्रसाद से कल्याण कहीं हो जाए। कथा सुनने नहीं आएगा ऐसा नहीं सोचिएगा। सत्यनारायण भगवान का कथा कितने लोग सुनने आते हैं, वो प्रसाद लेने में इंटरेस्ट रहता है। बस प्रसाद दे दीजिए, प्रणाम, दूर से प्रणाम, वहीं से आके कितना खड़ा प्रणाम, प्रसाद दे दीजिए। कथा से कोई रुचि नहीं है उसको, सब जानता है, वो सब जानता है और सब कुछ रहते हुए भी दुखी है। शंख बजने के इंतजार करता है, पार्टी को हो जाएगा तो जग प्रसाद ले ले। लेकिन अगर आपके घर में कोई मॉडल आ जाए, ठुमका करने वाली, नाचने वाली, गाने वाली, फिर देखिए नहीं बुलाइएगा तब भी चला आएगा सर कि हमको नहीं बुलाया। आपके घर में हम देख सकते हैं क्या, हम थोड़ा सेल्फी ले सकेंगे उसके साथ क्या? ये स्थिति है। वो बुलावा नहीं देखेगा कि तुमको बुलाया कि नहीं बुलाया, एक झलक मिल जाए उसका, उसके साथ सेल्फी ले लें। आपके घर में कोई विधायक आ जाए, आपके घर में मंत्री आ जाए, एंटीना खड़ा हो जाएगा, अरे ये लोग का कनेक्टेड है मंत्री से, मेरा एगो काम है, आप थोड़ा मंत्री जी से करवा दीजिएगा। और संत तो तुम्हारे पूरे जीवन का काम बना देंगे जी लेकिन तुमको पता ही नहीं है तो तुम सत्संग से भागता है। जी जी। और दूसरा कारण क्या है, आज बहुत सारे बाबा लोग भी हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। पर्ची आपका लिख देगा, वो जो सबसे हिट बाबा जो चल रहा है वो आपका पर्ची लिख देता है। अब आदमी इसी में मगन है। पर्ची में क्या रहता है, आप अभी अपने शादी के लिए परेशान हैं, आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। अरे जिसका ठीक चलता हो तो वहां जाता ही नहीं है, उसको मालूम है कि जिसका गड़बड़ होगा वही यहाँ आएगा, कौन जा रहा है जी। अब जैसा अवस्था देखा उसके हिसाब से, इसका आपका ये ठीक नहीं चल रहा है, उसका वो ठीक नहीं चल रहा है, हाँ ठीक है, आपका उनके कृपा से, इनके कृपा से सब ठीक हो जाएगा। कौन देखने जा रहा है कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो कहाँ गया, कौन उसके पीछे है। हाँ बाबा जी ठीक है, बाबा बहुत बढ़िया बता दिए। हाँ बाबा जी हम शादी के लिए तो परेशान थे। अरे कौन परेशान नहीं रहता है, अरे कुमारा में सब परेशान रहता है शादी के लिए, ये कौन नया बात है। लड़की हो कि लड़का हो, लड़का नहीं रहता है परेशान, क्या सब रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि शादी के बाद क्या होने वाला है, कुछ उसको पता नहीं है, इसलिए वो परेशान रहता है। उसके लिए नौकरी के लिए परेशान, कोई इसके लिए, यही सब तो है। अब आपको बताएं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय हमारे स्कूल में एक जादूगर आया था। याद जो ये पर्ची लिखा रहा है ना, वो जादूगर बड़ा एजेड जादूगर था, करीब 65 साल के करीब उसका उम्र रहा होगा। और वो स्कूल के जो हेड थे तो उनको चैलेंज करके बोला कि हम आपके बारे में स्लेट में लिख दिए हैं, चौक से लिख दिया स्लेट में, आप खोल के पढ़ लीजिए, कुछ गलत हो तो बताइए। और वो कोई और नहीं, मेरे पिताजी ही थे। मेरे पिताजी का ही स्कूल था। पिताजी का मतलब मेरे दादाजी का नाम बता दिया था, पिताजी को कितने बच्चे हैं ये सब चीज़ कुछ कुछ सब स्लेट में लिख दिया था। तो पिताजी सोचे, मेरे पिताजी बहुत इंटेलिजेंट थे, ले अच्छा है लगता है ना, पता होता लगा लिया होगा, हमारे स्कूल का कोई टीचर इसको जरूर बता दिया होगा, तभी ये लिख दिया है सब, ये सब कैसे हो सकता है। तो पिताजी बोले क्या ये सब आप क्या बताते हैं, किसी से पूछ लिए होंगे आप। तब वो चैलेंज किया, बोला कि ठीक है आपके पॉकेट में कितना पैसा है ये हम बता देंगे। बोले ये बता दीजिएगा तो जितना पैसा है सब दे देंगे। बहुत लोग थे, चैलेंज हो गया। उसके बाद बोला कि ठीक है अब आपका पॉकेट से पैसा निकालिए। अब फिर स्लेट में चौक से लिख दिया वो अमाउंट, लिख करके रख दिया। और पिताजी पैसा निकालने लगे, चालाक आदमी थे, ये पॉकेट से निकाले और बोले इतना ही है। बोला नहीं आपका पीछे पॉकेट में लिया। तो बोले अच्छा, पीछे पॉकेट से भी निकाले। तो बोला ऊपर वाले पॉकेट में भी रखे हैं, इधर से निकाले। सब पैसा जब उनका निकल गया और उसके बाद 2-3 आदमी बैठ के उसको जोड़ा। जब जोड़ लिया तब स्लेट ऐसे पलट के दिखा दिया, उतना ही अमाउंट था। ये होता है पर्चा लिखना। लेकिन वो बेचारा उस पर्चा लिखने वाला
कैपेसिटी और पावर से अपना रोजी रोटी चला रहा था, और आज किसी को मिल गया ऐसा सेंटर, वो सेंटर का उसको बना दिया गया, तो उस नाम पर वो अपना इतना कुछ कर ले रहा है। लोगों को तो यही इसी तरह का चमत्कार चाहिए जी। अरे हम तो ऐसा ऐसा चमत्कार देखते हुए पले बड़े हैं, इसीलिए हमको ये सब चमत्कार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर एक बाबा आया तो बोला कि 10 रुपया दीजिए। तो भाई बाबा लोग से तो आदमी थोड़ा ये रहता है कि भाई कुछ आशीर्वाद मिल जाए, नहीं तो कहीं कुछ करिए दे कुछ आके। 10 रुपया कौन बड़ी बात है, दे दिया। 10 रुपया को मुट्ठी में बंद किया, उसके बाद मुट्ठी खोला तो विष्णु जी का मूर्ति बन गया। हम चकित हो गए, आंख के सामने का बात है। हम बोले वाह। उसके बाद वो मूर्ति दिखा दिया, अतः बोला 50 रुपया लाइए, तो 50 रुपया दिया गया उसको। तब फिर से मुट्ठी बंद किया तो मूर्ति जो था वो दूध में बदल गया। सोचिए ऐसा चमत्कार हम देखे, लेकिन हमको ये मन नहीं किया कि ये बाबा को गुरु बना ले और हम भी ऐसा चमत्कार करें। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर शुरू से चाहत थी कि हमको भगवान राम का दर्शन वर्तमान में करना है, हमको ये सब चमत्कार नहीं चाहिए। मेरे पिताजी के जो गुरु थे वो इतने बड़े तांत्रिक थे कि हमारे घर के पास एक मिलिट्री मैन था जिसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिल रहा था। शादी का डेट रख दिया गया और उसको छुट्टी नहीं मिल रहा था। तिलक का दिन आ गया तो पंडित जी लोग को तो जानते हैं, वो लोग तरह तरह का आइडिया निकालते हैं। पंडित जी को बताया गया कि लड़का तो आया ही नहीं, आज तिलक है। तो कोई बात नहीं है, लोटा रख करके कर दीजिए। तो लोटा रख के उसका तिलक हो गया। लोटा रख के शादी होगा क्या? तिलक के बाद शादी का डेट आ गया। अब लड़की वाले लड़का वाले दोनों परेशान, कितना बहना साटा सब हो गया है, कहीं लड़का नहीं आ सका तो क्या होगा। हमारे पिताजी के जो गुरु थे तांत्रिक, उनके पास लोग गए, वहीं बैठ के बता दिए कि लड़का अभी छुट्टी लेने के लिए ही गया हुआ है। फिर से उसका छुट्टी कैंसिल हो गया, वो फिर से छुट्टी लेने गया है, लेकिन जिस ऑफिस में गया है वहां उसको छुट्टी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो उसके ऊपर वाला ऑफिस में जाएगा और वहां जाएगा तब उसको छुट्टी मिलेगा, और शादी के एक दिन पहले शाम में वो आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और जब वो आया तो उससे जब पूछा गया कि फलाने दिन हम लोग गए थे बाबा के पास तो ऐसा ऐसा बताए, तो हैरान था कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। फिर भी मेरे पिताजी जब बोले कि हमारे गुरु हैं इनका पूजा करो, तो हम बोले कि नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा गुरु नहीं चाहिए। अभी विद्या जी बोली ना कि हम तो योगदा मठ में कितना साल गए, लेकिन हमको वैसा नहीं चाहिए था। तो वैसे ही हमको एक से एक बाबा लोग मिले, एक से एक चमत्कार हमने देखा, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होते थे, क्योंकि हमें चमत्कार नहीं चाहिए था। हम चमत्कार करना नहीं चाहते थे। हमको तो लगता था कि मेरा जीवन जो है यही तो सबसे बड़ा चमत्कार है, और क्या चमत्कार, ये तो बहुत छोटा चमत्कार है। आज कभी विचार किए अपने शरीर के बारे में? हमारा शरीर तो सबसे बड़ा चमत्कार है जी। 108 की 106 हड्डियों का एक यूनिटी है। 106 206 है, देखिए सब भूल रहे हैं। 206 हड्डियों का एक ऐसा सिस्टम है, और मांसपेशियां कितनी गजब चीज हैं, जीवन भर जो है ना फैलती सिकुड़ती रहती है। और इन सारे मांसपेशियों में जो हार्ट में जो मांसपेशी होता है, जो धक 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 करता है, कोई ऐसा मोटर पंप देखे हैं जो सदा चलते रहे? जल जाएगा, कुछ घंटा चलता है तो गर्म हो जाता है, जल जाता है। लेकिन अपना हार्ट जो है वो लगातार पंप करता है। और कैसा मोटर पंप है, नीचे पैर तक पहुंचा रहा है और ऊपर यहाँ तक ब्लड पहुंचा रहा है। और कभी आप बैठे हैं, कभी आप सो जाते हैं, कभी आप चलने लगते हैं, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। वो सबके हिसाब से सेट करते रहता है अपने को, और लगातार करते रहता है। हमारा जो आंख है, इसके जैसा कोई कैमरा ही नहीं है।
जैसा ये फोटो खींचता है, जिस तरह से ये चीजों को देखता है, हमारा जो दिमाग है वो 1, 2, 10, 20, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब नहीं, 1 ट्रिलियन मतलब 1 खरब कैलकुलेशन 1 सेकंड में करता है। 1 सेकंड में। आप अनूरे होंगे, ऐसा कैसे है? ऐसा है, आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा ब्रेन का कैपेसिटी क्या है कैलकुलेशन का, आपको गूगल में बता दें। और प्रैक्टिकली अगर समझना है तो उसको ऐसे समझिए कि अभी कोई आदमी अंदर एंट्री करता है तो लगभग हम लोग सब उधर देखने लगेंगे, और एक साथ उस आदमी का ऐसा हम लोग स्कैनिंग करेंगे, उसका ड्रेस से लेकर के उसका प्रेजेंटेशन, उसका एंट्री, और उसके बारे में बहुत सा कंक्लूजन निकाल लेंगे। होता है कि नहीं होता है जी। कितना कैलकुलेशन कितना सेकंड में हुआ। साइकोलॉजी कहता है कि जब हम किसी आदमी से पहली बार मिलते हैं तो पहले 3 मिनट के अंदर उसके बारे में 80% धारणाएं हम बना लेते हैं। इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बिना उससे बात किए उसके बारे में धारणाएं हम बना लेते हैं। अब वो धारणाएं गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, ये सब डिपेंड करती है हमारे कैपेसिटी के ऊपर सोचने। हम लोगों के शरीर में कोशिकाएं हैं जो सीधी आंख से देखी नहीं जा सकती, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है उसको देखने के लिए, लेकिन एक एक कोशिका में एनर्जी तैयार होता है। पावर हाउस है उसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक चीज है कोशिका में जो पावर हाउस का काम करता है, जो एनर्जी तैयार करता है। उसके बारे में जीव विज्ञान कहता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जिस तरह का चीज होता है उस तरह का चीज उसके अंदर होता है। ये एक एक कोशिका के अंदर है जो दिखाई नहीं देता है आपको सीधा आंख से, उसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए। उसी कोशिका में कुछ ऐसे धागे होते हैं जिनके ऊपर हमारी जिंदगी की कहानी लिखी हुई होती है। जीन्स, जेनेटिक चीजें हमारी जिंदगी की लिखी हुई है। वो धागा इतना महीन है, सोचिए जो कोशिका दिखाई ही नहीं देता उसके अंदर वो धागा है, और वो इतना क्वाइल्ड है और उसके अंदर पैकिंग किया हुआ है। ये पंखा का क्वाइल क्या करेगा, इतना गजब का क्वाइलिंग किया हुआ है वो धागा का। और एक आदमी के शरीर में वो धागा जितना है उसको अगर अनक्वाइल कर दिया जाए, एक आदमी की बात कर रहे हैं, तो यहां से सूरज तक चला जाएगा। उसको क्वाइलिंग करके एक आदमी के अंदर पैक कर दिया गया है, जिसको क्रोमोजोम कहते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, हमको तो ऐसे परमात्मा का अनुभव हुआ। हम बायोलॉजी में हमको बहुत अच्छा मन भी लगता था और बहुत अच्छा नंबर भी आता था। जितना बायोलॉजी पढ़ते थे हम भगवान के प्रति फैसिनेटेड होते चले जाते थे। इसी तरह से जब हम जनरल नॉलेज में एस्ट्रोनॉमी थोड़ा पढ़े, तो ये सूरज है पृथ्वी से कई गुना बड़ा, इसके चारों तरफ 9 ग्रह घूम रहा है, इसमें बृहस्पति है जो पृथ्वी से वो भी कई गुना बड़ा है। ये सब घूम रहे हैं, और इन ग्रहों के चारों तरफ भी उपग्रह घूम रहा है, जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है जी। ये सब में कोई खूंटा नहीं है, जो कौन खूंटा पर पृथ्वी है। हमको ये चीज बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है, पृथ्वी आखिर कौन इसको उठा के रखा हुआ है। धीरे धीरे समझ में आएगी सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण बल से बैलेंस है। क्या बैलेंस है सोचिए जरा सा, टकराता नहीं, जुगो जुगो से अपने जगह पर है, चल रहा है। सूरज अपना प्रकाश दे रहा है, पृथ्वी अपना घूम रहा है, चंद्रमा अपना घूम रहा है। कैलकुलेटेड है, किस दिन पूर्णिमा होगा, किस दिन अमावस्या होगा, किस दिन ग्रहण लगेगा, सब कैलकुलेट हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। और इसको क्या कहते हैं, सौर मंडल। और ये सौर मंडल कहाँ है, आकाश गंगा में। आकाश गंगा क्या है, मिल्की वे जिसको कहते हैं। और हम लोग का सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है, ऐसी ऐसी अनगिनत आकाश गंगा ब्रह्मांड में है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कौन होगा इसका बनाने वाला, कैसा सिस्टम में हम लोग हैं, कितनी बड़ी वो शक्ति है। तुमने एक बार गूगल में सर्च किया कि सबसे दूर कौन सा गैलेक्सी है, तो एक गैलेक्सी का नाम हम भूल रहे हैं जो सबसे दूर है पृथ्वी से। वो गैलेक्सी कितना दूर है, उसकी दूरी बताया गया है गूगल में 1.3 बिलियन लाइट ईयर।
बाप रे। लाइट को सूरज से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का लगभग समय लगता है। जी 8 मिनट में लाइट पृथ्वी से सूरज से पृथ्वी तक आ जाती है। वो लाइट कितना स्पीड में होगा वो लाइट, सोचिए। हम लोग को पटना से रांची आने में 8 घंटा लग गया और 8 मिनट में सूरज से पृथ्वी तक आता है। कितना स्पीड है लाइट का? वैसा लाइट 1.